हम लोग वेक्टर एनालिसिस स्टार्ट किए थे और स्केलर वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे थे। स्केलर क्वांटिटी में हमने क्या बताया था, कैसी क्वांटिटी होती हैं जिसमें केवल और केवल हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, डायरेक्शन की बात नहीं करते। ऐसी क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए, मास, टाइम, लेंथ, डिस्टेंस, स्पीड, एनर्जी, ये सब किसके एग्जांपल हैं, स्केलर क्वांटिटी की। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, ऐसी क्वांटिटी होंगी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी अपन बात करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स देखे होंगे, क्या क्या देखे थे जरा बताना। वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल्स क्या क्या देखे, डिस्प्लेसमेंट होगा, वेट होगा, फोर्स होगा, एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी होगा, मोमेंटम होगा, टॉर्क होगा, इन्हीं सब की बात किए थे ना भाई। बोलिए वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, a vector is a physical quantity that has both magnitude and direction, position, displacement, velocity, acceleration, momentum, force, torque, इन सब की बात किए थे ना हम लोगों ने, क्यों भैया। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, हेडिंग करो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, फिर बात करते हैं। हेडिंग करिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, किसी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसकी बात करेंगे। हाँ लिखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, किसी वेक्टर को अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे भैया, एरो। एरो क्यों यूज करते हैं, एरो का जो हेड होता है वो किसको बताएगा भैया, डायरेक्शन को बताएगा। किसको बताएगा, ये डायरेक्शन को बताएगा। मैं बना देता हूं, अलग से लिख देता हूं, नहीं तो रह जाएगा आपको। इसका जो हेड होता है ये किसको बताएगा भैया, डायरेक्शन को बताएगा। और इसकी जो टेल की लेंथ होती है किसको बताती है भैया, मैग्नीट्यूड को बताएगा। मैग्नीट्यूड, कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है इसमें, बस इसको लिख लो। बता, हाँ भाई जी मैं बताता हूँ आपको, परेशान हो। एरो से रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है भाई, क्यों है इसका मतलब, इसको इस तरह से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं हम, क्योंकि जो एरो का हेड होता है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इसकी जो टेल की लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। क्यों, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन के साथ साथ क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। अब समझाते हैं, जैसे देखो भाई, जिसमें भी डायरेक्शन आएगा उसके ऊपर हम एरो बना के लिखेंगे। जैसे हटाओ इसे, लिख लिए, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक एरो से करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं भैया, एक एरो से। जरूरी नहीं कि हर बार एरो ही आए, हम हर एक तरीका आपको बता देंगे, बाकी आपके सर या मैम को जो अच्छा लगे आप बना दीजिएगा, जो भी आपके यहाँ होंगे। सो कॉल्ड गुड, नाइस, डॉट 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 टाइप के एरो से करेंगे। अब देखो क्या है इसके मतलब, मैं समझाता हूं आपको। हटाओ इसे, लिखो, एक एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। एरो यूज करने का क्या मतलब है, क्या पर्पस है भैया, एरो का जो हेड होगा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और जो इसका टेल है, टेल की जो लेंथ होती है मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। बस समझना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस लिखना है इसको। कैसे, देखो, जैसे मान लीजिए सपोज करिए आप लिख रहे हैं फोर्स। फोर्स एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो फोर्स को वेक्टर फॉर्म में जब लिखना होगा तो इसके ऊपर क्या बना देंगे, एक एरो। एरो बन जाने का मतलब क्या हो गया, क्या टैग लग गया इसके साथ भैया, ये कैसी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। एज सिंपल एज दैट, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिस भी क्वांटिटी या सिंबल के ऊपर हमने एरो लगा दिया वो कौन सी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। सिंपल सी बात है। वेलोसिटी है, जैसे जैसे क्या है भैया, वेलोसिटी है। वेलोसिटी के लिए सिंबल हम लोग वी यूज कर रहे हैं, इसके साथ क्या लगा दिया हमने, एरो। मतलब ये कैसी क्वांटिटी है भैया, वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन है आपका, क्या है भाई, एक्सेलरेशन ए है, ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसके ऊपर क्या लगा लेंगे, एरो लगा लेंगे। कभी कभी एरो लगाते हैं, कभी कभी इसको थोड़ा थिक करके लिख लेते हैं, थोड़ा मोटा कर दीजिए इसको, मतलब ऐसे, मतलब नॉर्मल जो लेटर लिख रहे हैं उससे थोड़ा सा क्या बना दीजिए, इसको मोटा बना दीजिए। कुछ राइटर इसको भी यूज करते हैं, या तो वेक्टर बना लीजिए, या क्या करिएगा, जो नॉर्मल लेटर के साइज है, मतलब जो उसका जो थिकनेस है उससे थोड़ी सी इसको क्या कर देनी है, बढ़ा देनी है। बस या तो ये कर लो आप, बस ऐसे, दैट्स इट। या तो थिकनेस बढ़ा दो या तो वेक्टर बना लो, क्योंकि थिकनेस बढ़ाने में बहुत टाइम लगता है कि नहीं, बार बार आपको पेन को उसी रूट पे चलाना पड़ेगा, इसलिए क्या करते हैं, सिंबल बना के एरो बना लेंगे। राइटर्स तो यहां तक लिखते हैं, मैं आपको बताऊं, बड़े बड़े एकदम जान लो धुरंधर तुम्हारे बीच में हैं, कभी कभी ऐसे लिखते हैं, तुम सोचोगे ये बार कहां से आ गया, उनको लिखने के स्टाइल है ये।
ऐसे बना के छोड़ दिए, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब ये एरो बनाना भी जरूरी नहीं समझते, बस एक तो डंडी खींच दिए, बता दिए क्या है वेक्टर क्वांटिटी। बता रहा है राइटर्स की बुक आ रही है ना, इसमें लिखा हुआ आता है। तो कहीं कहीं लोग ऐसे भी लिखते हैं, कहीं मिल जाएगा परेशान ना हो जाना कि बार क्या आ गया। ये तो हमने नंबर में पढ़ा था कि जिसके ऊपर 12 बना हुआ नंबर रिपीट हो रहा है, डिजिट रिपीट हो रहा है, आपने समझ लिया यहाँ क्या आ गया। ये सब परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है। सब वही सब है, लिखने के अपने तरीके हैं। फिलहाल हम लोग इस पर फोकस करेंगे, ये हमारे लिए है, ठीक है। लेकिन लिखने को बता रहे हैं, राइटर्स ऐसे भी लिखते हैं, कहीं मिल जाए तो परेशान ना हो जाना कि इसके पीछे कोई लॉजिक है क्या, मतलब एरो नहीं बनाया मतलब मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, ये क्या, ये मत सोचना। क्योंकि हेड क्या बताता है, हेड उसका क्या बताता है, ये डायरेक्शन को बताता है। इसमें तो हेड बना ही नहीं है, तो ऐसी वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन नहीं है क्या, नहीं। सब लिखने के उनके अंदाज है, मूड में आया तो लिख दिए, ठीक है, समझ गए। बस इसका मतलब ये है। अब जैसे लिखना हो गया, सपोज करो जहां स्केलर होगा वहां कुछ बनाने की जरूरत नहीं। जैसे फोर्स का एक्सप्रेशन अगर आप लिखे, फोर्स इक्वल टू क्या होता है भाई बताओ, न्यूटन साहब के सेकंड लॉ से आपने पढ़ा है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है भाई मास इनटू एक्सीलरेशन। ऐसे लिखते हैं कि नहीं। जब इसको मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, किस फॉर्म में लिखना होगा, इन वेक्टर फॉर्म। किस फॉर्म में लिखना होगा भैया, इन वेक्टर फॉर्म। इन वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो मास कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है कि वेक्टर, स्केलर। लेकिन फोर्स तो वेक्टर है ना, फोर्स के ऊपर वेक्टर बनाएंगे, मास पे नहीं बनाएंगे, लेकिन एक्सेलरेशन पे बना देंगे। तो वेक्टर एफ इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, बस एक्सेलरेशन ए के ऊपर एरो बना देंगे। जो वेक्टर क्वांटिटी होगी उसके ऊपर क्या बना देंगे, एरो बना देंगे। बात समझ में आ रही है अपनी। जो स्केलर होगा उसके पीछे मतलब उसके ऊपर एरो बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर, ठीक। अब वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है भाई, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है हमें बताएं। हाँ, अगर नॉर्मल स्केलर वे में लिख रहे हैं तो क्या होगा, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी लिख दिया हमने। बहुत ध्यान समझना, अभी तक 9 10 तक हम ऐसे पढ़ते आ रहे हैं ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका मतलब हम जो भी पढ़े स्केलर फॉर्म में पढ़े। किस फॉर्म में पढ़े, स्केलर। जब इसको मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, इसके ऊपर क्या बनाएंगे, एरो। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, इसके ऊपर अभी क्या बनाएंगे, एरो। टाइम कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, इसके ऊपर कुछ नहीं बनाएंगे, ऐसे लिखें। तो वेक्टर v इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर s अपॉन t हो जाएगा। जो जो वेक्टर होगा उसके ऊपर एरो बनाएंगे, जो नहीं है उसके ऊपर कुछ भी बनाने की जरूरत एज इट इज रहने दो। समझ आई बात। लेकिन लिखने के इसके भी अपने फंडा है, अभी सीखेंगे। फिलहाल इतना सीखे कि नहीं कि वेक्टर लिख जाने का मतलब क्या है, कि वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसके ऊपर अगर हमने एरो बना दिया, उसको पढ़ते हैं कैसे, वेक्टर एफ। क्या पढ़ेंगे इसको, कुछ लोग एफ वेक्टर बोलते हैं, लेकिन ये क्या है, वेक्टर एफ इक्वल टू एम इंटू क्या है, वेक्टर ए। ये है वेक्टर v इक्वल टू वेक्टर s अपॉन टी। ये पढ़ने का तरीका है लिखने का, समझ में आ रहा है, ठीक। पड़ोसी नहीं है, स्कूल नहीं जा रहे हैं क्या आजकल, सब लोग रेगुलर हो। मैंने कहा स्टार्टिंग है ना, अभी आप लोग मिस करोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, इसलिए बहुत आराम से चल रहे हैं, एकदम स्मूथ वे में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, हर चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार जब आप लिंक हो जाएंगे ना, आपको 11th में बहुत मजा आएगा, क्योंकि हर चीज की लॉजिकल रीजनिंग है, हर चीज का एक साइंटिफिक रीजन है। वो कोई भी चीज यूं ही नहीं है, कुछ चीजें एक्सेप्शनल मिलेंगी, बट फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको हर चीज का एक लॉजिक मिलेगा, सेंस मिलेगा, कॉन्सेप्ट मिलेगा। वो समझाने वाला और समझने वाला होना चाहिए, फिर चीज आपको बहुत ईजी लगेगी। फिर आपको लगेगा यार पास्ट ईयर्स में हमने जितने भी साइंस पढ़े, जितने भी मैथ्स पढ़े, तो कुछ नहीं थे यार, असली मैथ साइंस तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो हमारी बात, क्योंकि हर चीज की क्या होगी, लॉजिकल रीजनिंग होगा। लेकिन अगर आप इस रेस में हैं कि जल्दी जल्दी मुझे कोर्स कंप्लीट करना है, क्यों, क्योंकि मुझे होमवर्क मिल रहे हैं, मेरे ये कर रहे हैं, तो आप उस रेस में पीछे रह जाएंगे। क्योंकि जब आपका मोटिव ये बनेगा कि हमें नॉलेज गेन करना है, जब नॉलेज कॉन्सेप्ट आपके पास आ जाएंगे तो चीजें ऑटोमेटिक इजी लगेंगी। आधा अधूरा बस हम क्वेश्चन कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस कर लिए, बन रहे हैं, खुश हैं, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस आ गए तो आप तुरंत क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। सारे कॉन्सेप्ट अभी लॉजिक हमने समझ लिए उस चैप्टर के, तो क्वेश्चन कहीं से भी आए आपसे सारे बनेंगे। फिर वहां जो फीलिंग आती है ना, जब आपके दोस्त यार कभी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जो आपकी शीट में नहीं है, आपने नहीं पढ़े हैं, और आपसे एक बार में ही बन जाए, तो आपको लगता है कि अलग फीलिंग, एक अलग टाइप की कैफियत होती है ना, अलग तरह की फीलिंग होती है। यार मैं क्या, मुझे सब आ रहा है, इसका मतलब मैं बहुत कुछ जानता हूँ। एक अलग टाइप का भौकाल टाइप का थोड़ा माहौल बनता है ना अपना, कि यार मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ या जानती हूँ, ऐसा लगता है कि नहीं। लेकिन अब सोचो क्लास में बच्चे बैठे हैं, टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा या कुछ पूछा, इसका मतलब जानते हो,
पीछे कोने से एक हाथ उठता है, यस 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 यू प्लीज, तो बताए वहां से यस क्लैप फॉर हर या हिम जो भी है बताएंगे, तब माहौल बनेगा, अलग फिजा बनेगी वहां। फिर अगले दिन से काला लोअर टाइट किए आगे खड़े होंगे, फिर टीचर पूछेगा, फिर पीछे बैठेंगे, मतलब ठीक है, ध्यान रखना। तो मेरे कहने का मतलब सीखते चलिए, जहां समझ में नहीं आए पूछिए, मुझसे तो पूछ ही लेंगे, उस खास तरह के जो टीचर होंगे उनसे भी पूछिए, जो मतलब ठीक है, नहीं पूछ पाते हैं तो अलग से टाइम जो मिलेगा उसमें पूछिए, सब बता जाएंगे, आपको बताएंगे, ठीक है। अब देखिए डोमेन रेंज हमने पढ़ लिया, फंक्शन पढ़ लिया, डोमेन रेंज में प्रॉब्लम है कि नहीं है? आपको लगता है हर लाइफ में क्वेश्चन, तुम लोग तुम्हारे साथ जो बेबी कर मेथड एक तो सर पढ़ के बैठे हैं, केवल उससे थोड़ी बनेगा, बेबी करने से नहीं बनेगा, बेबा मिल गया तो हो जाएगा, फिर वही समझना सब पड़ेगा, पूरा कॉन्सेप्ट बुक में नहीं लिखा है जो बता रहे थे वो, वहां सिर्फ बस डोमेन रेंज निकालना है, लेकिन कौन से कॉन्सेप्ट से निकालना है यही तो पढ़ना है, यही तो चैलेंज है। ऑब्जर्व करें, देखो क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है क्या नहीं, अभी पढ़ेंगे संडे, आप देखिएगा कैसे होता है, फिर समझ में आएगा। उसके बाद अगर कोई आपको डोमेन रेंज में फंसा लेगा तो मुझसे आकर मिलना, कोई भी कहीं से भी ला कर दे, जो वो समझते हो कि यही सबसे है, जो मुझसे नहीं आए इससे पूछ ले, इस भाव से पूछेंगे कि तुमसे पूछ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उनको चाहिएगा कि कोई सोल्यूशन इसका बता दे, समझ रहे नहीं? हाँ टेंशन नहीं लो, ये समझ रहे कि नहीं वेक्टर क्या है, ठीक है, लगा देंगे, ये सिंपल बस समझ रहे हैं हम लोग। तो ये है हमारी क्या भैया, वेक्टर क्वांटिटी है ना। वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर क्या बना देंगे, एरो। अब मान लीजिए अगर हमें डिस्प्लेसमेंट को दो पॉइंट के बीच का अगर डिस्प्लेसमेंट लिखना हो, डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे लिखेंगे जरा ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए पॉइंट ए है, एक पॉइंट क्या है भाई बी है, ए से बी तक हम स्ट्रेट जा रहे हैं, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं? ए बी हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ए से बी तक जा रहे हैं। अब इसमें चूंकि डायरेक्शन आ जाता है, तो जब डिस्प्लेसमेंट ए बी लिखेंगे या पोजीशन ए बी हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, पोजीशन ए बी लिखेंगे, या हम क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट ए बी। क्या लिखे भाई, डिस्प्लेसमेंट ए बी। कैसे लिखा जाएगा, ये ए से बी पे जा रहे हैं ना, ए बी लिखेंगे, ऊपर क्या बना देंगे, ए से बी पे जा रहे हैं ना, ए बी लिखेंगे, ए बी के ऊपर क्या बना देंगे, एरो बना देंगे। अगर बी से ए आ रहे होते तो, बी से ए आ रहे होते तो क्या लिखते, बी ए लिखेंगे, ऊपर क्या बना देंगे, एरो। यहां सिंबल्स के मतलब हैं, ए बी लिखने है का मतलब क्या है, हम ए से कहां मूव कर रहे हैं, बी। ए हमारा इनिशियल पॉइंट है, बी हमारा क्या है, डेस्टिनेशन है, ये हमारी डेस्टिनेशन है, मतलब डेस्टिनी है, यहां से वहां तक हम पहुंच रहे हैं। लेकिन बी से ए आ रहे हो तो बी ए लिखा जाएगा, मतलब कहां से कहां मूव कर रहे हैं, बी से ए पे आ रहे हैं। अब इन सब की लिखी हुई चीजों का एक सीधा मैसेज होगा, समझ आ रही बात अपनी, एकदम ध्यान में समझना इसको भैया। लिख रहे हैं आप, कहाँ रख रहे कोने में बेटा, हर चीज प्रॉपर लिखो, समझो तुम। तब जैसे आता है, अब इसमें आता है कि पोजीशन वेक्टर, क्या आता है, पोजीशन वेक्टर। मैं हटाता हूं, आपको बताता हूं, हटाओ इसे, आप हेडिंग करो पोजीशन वेक्टर, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है पोजीशन वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लेना। पोजीशन वेक्टर मैं बताता हूं आपको, ये चीजें आपके लिए एकदम नई है, एकदम ही नई है। इसके पहले आपने देखा है ना, सुना है ना, पढ़ा है ना, कहीं यूज था। अब अचानक से चीजें मिल रही तो थोड़ा सा खुद को तैयार करिए। पोजीशन वेक्टर, हटाओ इसको, हटाए भाई, हेडिंग करिए पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, अब जरा समझना भैया जी। अब आप देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह तो आप लोग पढ़ के आ ही रहे हैं, आइडिया तो है ही, ठीक ठाक आइडिया है। इतना आइडिया है कि जरूरत पड़ने पे मुझे भी पढ़ा सकते हैं। हाँ सर आइडिया तो है, लेकिन जो बाद में बोले ये थोड़ा ठीक नहीं है, आइडिया है, इतना कह सकते हैं। ए और बी दो पॉइंट हैं, ए और बी क्या है, दो। तो ए का जो पोजीशन वेक्टर है मान लीजिए वेक्टर ए है, बी का जो पोजीशन वेक्टर है मान लेते हैं वेक्टर बी है। एकदम नई है चीजें आपके लिए, सीखना इसको। ए का जो पोजीशन वेक्टर है क्या है, वेक्टर ए है, बी का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, वेक्टर बी है। लिखने का तरीका नई चीज है, इसको सीखना, ये समझना कोई कॉन्सेप्ट है, इसके लिखने के तरीके हैं, सीखिए, इसको यूज करके कैसी नई चीजें लिखी जाएंगी वो सीखना है।
जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होता है, उस फॉर्मेट रख के नई चीजें आप बनाते हैं, वैसे ये क्या है, अपना एक इनिशियल कॉन्सेप्ट है। अब इसको यूज करके नई चीजें हम आगे इसके पढ़ेंगे, जो भी इसका जहां एप्लीकेशन होगा देखेंगे इसको। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, लिखेंगे कैसे, ध्यान समझना। पोजीशन वेक्टर ऑफ व्हाट, ए। लिखेंगे कैसे इसको, ए का पोजीशन वेक्टर लिख रहे हैं तो लिखेंगे वेक्टर ओ ए। क्या लिखेंगे, वेक्टर ओ ए। चाहे आप वर्ड्स में लिखो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, या सिर्फ क्या लिख दो, वेक्टर ओ ए। इसका मतलब क्या है, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए है। इसका मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। और ये है कितना, वेक्टर ए है। ये है क्या भैया, वेक्टर ए है, ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, इसका मतलब क्या है, वेक्टर ओ ए। अगर किसी का पोजीशन वेक्टर बोला जाए, जैसे मैं कह दूं पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, मतलब क्या लिखा जाएगा, वेक्टर ओपी। हमने कह दिया पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो क्या लिखा जाएगा, वेक्टर ओबी। अगर यहां कुछ दिया है तो लिखेंगे, अदरवाइज वही रहने देंगे। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए नई चीज है, समझना। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का मतलब क्या होता है, कैसे लिखेंगे, वेक्टर ओ ए। और अगर ये वेक्टर ए दिया है तो वेक्टर ए यहां लिख लेंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, वो भी लिखेंगे, लिखो। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओबी वेक्टर। और ओबी वेक्टर कितना है जरा बताना, वेक्टर बी। ओबी वेक्टर क्या है, वेक्टर बी। ठीक है, ये तो ठीक है, इनिशियल चीज है। अब इसको यूज करके कैसे नई चीज लिखनी है ये समझना। अब मुझे लिखना है वेक्टर ए बी, क्या लिखना है, ध्यान समझना। अब लिखना है मुझे वेक्टर ए बी। इसका इनिशियल पॉइंट हमारा क्या है, ए है। फाइनल पॉइंट क्या है, हम कहां से कहां मूव कर रहे हैं, ए से बी पे। ए से कहां जा रहे हैं भैया, हम बी पे जा रहे हैं। बहुत ध्यान समझना। वेक्टर ए बी निकलेगा कैसे, वेक्टर ए बी निकलेगा कैसे, पोजीशन वेक्टर ऑफ व्हाट, बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये कैसे है, जैसे हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना होता था तो हम क्या लिखते थे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। यही है ये डिस्प्लेसमेंट ही है। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। क्यों, क्योंकि हम ए से कहां जा रहे हैं, बी पे जा रहे हैं। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी का मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी का मतलब क्या है भैया, ओ बी है। और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का मतलब क्या है, वेक्टर ओ ए है। इसका मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कितना है भैया, वेक्टर बी है। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कितना है, वेक्टर ए है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, वेक्टर बी माइनस के वेक्टर ए। ये हो जाएगा ए बी, ये क्या हो जाएगा अपना ए बी। तो वेक्टर ए बी क्या आ जाएगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। इज इट क्लियर, लिखो इसको। तो पोजीशन वेक्टर हम समझ लिए, इससे वेक्टर ए बी निकालना सीख रहे हैं हम लोग। समझ आई बात, ठीक है, समझ आ गई कि नहीं भाई। बड़ी इजी बात है, ये बहुत सिंपल बात है। लेकिन पोजीशन वेक्टर निकालना आपको आना चाहिए। क्यों, क्योंकि टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और वर्क, ये सब सारे कैलकुलेशन वेक्टर में आएंगे। जब तक पोजीशन वेक्टर आपको निकालना नहीं आएगा आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए पोजीशन वेक्टर को समझना बहुत क्या है, जरूरी है। अब कुछ है नहीं इसमें, बहुत ईजी बात है, देख रहे हो ना, बड़ी सिंपल बात है कि नहीं है। ठीक ठीक, ये समझ में आया कि नहीं, हटाओ इसे। अब ये जरूरी नहीं कि हमेशा पोजीशन वेक्टर ही दिया रहे, कुछ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी दिए जा सकते हैं। कभी कभी पॉइंट्स के क्या दिए रहेंगे, कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे। जरा समझना इसमें कैसे होगा, ये समझ में आया, डन। मैंने क्या कहा था याद है, ठीक। आगे बढ़े, इसे हटाओ। देखो, अगर मान लीजिए, बहुत समझना ध्यान से भैया, जरूरी नहीं कि हर बार पोजीशन वेक्टर ही दिए जाए आपको। मान लीजिए पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्या है भैया, क्यू है। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या है भाई, बहुत ध्यान समझना। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या है, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट है क्या, ये लिख दिया हमने 2, 3, 5। और पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट है क्या भैया, 6, 7, 2 लिखा है। ऐसे कुछ भी लिखा है रैंडम। हम मुझे निकालना है वेक्टर, मुझे निकालना है क्या, वेक्टर पी क्यू निकालना है। अब यहाँ कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, यहाँ क्या दिए हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, पोजीशन वेक्टर नहीं दिया है। हमें बताना क्या इसमें, हमें बताना है इसमें क्या, वेक्टर पी क्यू बताना है। क्या बताना है, वेक्टर पी क्यू बताना है।
फिजिक्स में चीजें कैसे चलेगी ये समझना। हमें बताना है वेक्टर पी क्यू, इसका क्या मतलब होगा समझना। वेक्टर पी क्यू का मतलब क्या होगा, फाइनल पॉइंट हमारा क्या है क्यू है, इनिशियल पॉइंट हमारा क्या है पी, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस के पोजीशन वेक्टर ऑफ पी होगा, ओ क्यू माइनस ओपी। अभी पीछे बताए जब कोऑर्डिनेट दिए हैं तो कोऑर्डिनेट ही लिख लीजिए। कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं 6,7,2 दिया है क्यू का, और पी का क्या दिया है भैया 2,3, क्या दिया है 5 दिया है। कोऑर्डिनेट दिए हैं तो कोऑर्डिनेट ही यूज कर लेंगे। आप जानते हैं अगर 3 दिए हैं पॉइंट कोऑर्डिनेट में, तो आपने तो 2D पढ़ा है, अभी तो 3D अब पढ़ेंगे। आप 2D में आप जानते हैं एक्स वाई दिया होता है, 3D में क्या आ जाता है जेड भी आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है, ये कौन सी एक्सिस के लॉन्ग है जेड एक्सिस के। 3D में 3 आएंगे, 3D में क्या आएंगे 3 आएंगे। तो हमें करना कैसे होगा, इसे सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, हम x वाले को x से सब्ट्रैक्ट करेंगे, y वाले को y से करेंगे, और z वाले को किससे करेंगे भैया z से करेंगे। तो 6 में से 2 को माइनस करेंगे क्या आएगा 4, 7 में से 3 को माइनस करेंगे भाई 4 आएगा, 4 ही आएगा ना, और 2 में से 5 को माइनस करेंगे माइनस के 3 आएगा। तो वेक्टर पी क्यू क्या आ जाएगा 4,4, मतलब 4,4 माइनस 3। समझ में आ रही बात की नहीं अपनी है। जरूरी नहीं घर पर पोजीशन वेक्टर ही दिया रहे, कोऑर्डिनेट भी दिए जा सकते हैं। कोऑर्डिनेट दिए होंगे तो कैसे डील करेंगे समझ में आई बात, इसको लिख लो। इस पे हमें वर्क टॉर्क सारी चीजें निकालने को आएंगी, इसलिए मैं अभी बता दे रहा हूं। इसको देखो, ये वेक्टर में ही पढ़ना जरूरी है। कहाँ पढ़ना जरूरी है वेक्टर में, लिख लो बेटा, इसको अलग से बना के देख लो। अगर कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो कैसे निकालेंगे आप, बना के इसको देखते रहिए। अगर कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो कैसे दिए हो, अभी आप नाराज हो जाएंगे, नहीं मैं तो लिख सकता था। जो x वाला कोऑर्डिनेट दिया जाता है इसके साथ यूनिट वेक्टर आई कैप लगाते हैं, अभी ये सब पढ़ाएंगे। हाँ, इसके साथ क्या लगाते हैं आई कैप, इसके साथ क्या लगाते हैं जे कैप, इसके साथ क्या लगाते हैं भैया के कैप। अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग क्या का मतलब होता है यूनिट वेक्टर, अभी आगे पढ़ेंगे। यूनिट वेक्टर क्या है भी बताते हैं, सब बताएंगे, एक एक करके सब पढ़ेंगे हौले हौले। तो x वाला जो कोऑर्डिनेट होता है उसके साथ क्या लगाते हैं आई कैप, y वाला जो कोऑर्डिनेट होता है उसके साथ क्या लगाते हैं जे कैप, और जो z वाला कोऑर्डिनेट आता है उसके साथ क्या लगाते हैं के कैप। आयोटा जायोटा कायोटा, आई कैप जे कैप के कैप। लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, ये होगा 4i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप। माइनस है तो माइनस लिखेंगे, जहां प्लस है वहां प्लस लिखेंगे। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो ऐसे लिख लेंगे, नहीं तो कोऑर्डिनेट में लिखो, सिंपल है, कोई बात नहीं है। ये वेक्टर फॉर्म में है, आई कैप जे कैप के कैप। आई कैप का मतलब ये 4 यूनिट लेंथ x एक्सिस के लॉन्ग है, जे कैप का मतलब ये 4 यूनिट लेंथ y एक्सिस के लॉन्ग है, के कैप का मतलब ये 3 यूनिट लेंथ z एक्सिस के लॉन्ग है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में है। कौन से डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। बात क्लियर हो रही है, ठीक है। कोऑर्डिनेट वे में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे समझ में आ रहा है, वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे समझ में आ रहा है। पोजीशन वेक्टर निकालना आ गया क्या, बोल भाई पोजीशन वेक्टर निकालना आ गया क्या, चलो सिंपल आगे बढ़े, बोलो भाई डन। अगर इसमें से एक पॉइंट ओरिजिन ही हो तो, इसमें से एक पॉइंट ओरिजिन ही हो तो, अगर मुझे ओपी लिखना होता तो ओरिजिन का क्या होगा 0,0,0 ही होगा। ओरिजिन है तो जैसे मैं ओपी निकालना चाहता तो ओरिजिन का 0,0,0 होगा। यही सेम आ जाएगा कि नहीं 2,3,5। परेशान हो जाएंगे क्या, नहीं इजीली हो जाएगा, ठीक है ना। क्या ओ क्यू, ओ क्यू का क्या लिखेंगे, यहां ये लिख देंगे, यहां क्या लिखेंगे 0,0। हाँ बस ओपी लिखना है तो पी का लिखेंगे माइनस 0,0,0, वो तो वही आ जाए, उस डायरेक्ट उसको लिखना है। मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन, ये इसका मतलब ये यही लिखा ही है। ओ क्यू लिखने का मतलब इसका ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिखा गया है, इसका भी किसका लिखा गया है ओरिजिन। इसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। ये पॉइंट क्या होता है हमारा रेफरेंस पॉइंट, मतलब सबकी डिस्टेंसेस इसी के रिस्पेक्ट में लिखा रहा है, इसी को बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं, मतलब सभी की डिस्टेंस या जो पोजीशन है, हम पोजीशन जो है ओरिजिन वेक्टर या ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही लिख रहे हैं,
ठीक है ना, इसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। जिसे जितना भी कोऑर्डिनेट आप लिखते हैं ओरिजिन से ही देखते हैं ना कि राइट में है, लेफ्ट में है, ऊपर है या नीचे, तो उसको क्या बोला जाता है, रेफरेंस पॉइंट बोला जाता है ना। ये बस समझने के लिए, क्या पोजीशन वेक्टर निकालना समझ में आ गया, कैसे करेंगे, ठीक है डन। बाकी आप लोग जीनियस तो हैं, जैसे जो भी वेक्टर रहेगा ऐसे लिख लेंगे। हाँ हाँ, जैसे वेक्टर है, वेलोसिटी है, मैंने बताया ना, वेक्टर पोजीशन है, ये जो भी है लिखा है, वेलोसिटी है, फोर्स है, कुछ भी ऐसे हेडिंग करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, हेडिंग करिए टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट हेडिंग करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ओरिएंटेशन की जब बात करेंगे मतलब डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, यही लास्ट के कल, हाँ फिर परसों। ओरिएंटेशन का मतलब डायरेक्शन से है, ओरिएंटेशन का मतलब किससे है, डायरेक्शन से। टाइप्स ऑफ वेक्टर हेडिंग किया, टाइप्स ऑफ वेक्टर समझ में नहीं आ रहा है क्या, आ रहा है। टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहले लिखिए यूनिट वेक्टर, क्या लिखेंगे आप, यूनिट वेक्टर, देखें दिया है कि नहीं तुम्हारे में, यूनिट वेक्टर सबसे पहले लिखिए क्या, यूनिट वेक्टर, होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूं आपको। देखिए यूनिट वेक्टर, पहले एडिट करिए आप यूनिट वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है ये, पूरी फिजिक्स इसके आगे जब तक पढ़ेंगे आप, पूरे कैरियर में, पूरी लाइफ में, हर जगह इसकी जरूरत पड़ेगी। कुछ चीजें तो एकदम ना जहन में एकदम सेट कर लो। यूनिट वेक्टर, फिजिक्स में यूनिट का मतलब आप क्या समझते हैं, एक तो यूनिट ये होता है कि मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1, तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो, ऐसे वेक्टर को क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। इसको बहुत ध्यान से समझना, लिखना, द वेक्टर व्हिच हैव मैग्नीट्यूड 1, या यूनिटी बोलते हैं इसको, द वेक्टर व्हिच हैव मैग्नीट्यूड 1, ब्रैकेट में देना क्या, यूनिटी, द वेक्टर व्हिच हैव मैग्नीट्यूड 1 या फिर यूनिटी, द वेक्टर व्हिच हैव मैग्नीट्यूड 1 या फिर यूनिटी, द वेक्टर व्हिच हैव मैग्नीट्यूड 1, ब्रैकेट में क्या लिखिएगा, यूनिटी, इज डिफाइंड एज यूनिट वेक्टर, इज डिफाइंड एज यूनिट वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है भाई, 1 है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। द वेक्टर व्हिच हैव यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड व्हाट, यूनिट वेक्टर। अब ये समझना इसको लिखेंगे कैसे, देखो देखो, जैसे ए है वेक्टर, कोई वेक्टर हमारे पास कोई है क्या, कोई वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास क्या है, मान लीजिए वेक्टर ये है, इसका यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे, इसका यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे, ए के ऊपर क्या बना देंगे भैया, कैप बना देंगे, ए के ऊपर क्या बना देंगे, कैप। जिस भी हमें फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट वेक्टर लिखना होगा उसके ऊपर क्या बना देंगे, कैप। मान लीजिए वेक्टर ए है, इसका यूनिट वेक्टर लिखना होगा जिसके ऊपर क्या बना देंगे, कैप। बी है, यूनिट वेक्टर लिखना होगा तो क्या लिख देंगे, बी कैप। सी है तो इसके ऊपर क्या लिख देंगे, सी कैप। जो भी क्वांटिटी होगी उसके ऊपर क्या बना देंगे, कैप। वेलोसिटी वी है तो इसके ऊपर क्या बना देंगे, कैप। कुछ भी हो, अगर यूनिट वेक्टर की हम बात कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, उसका जो सिंबल है उसके ऊपर क्या बना देंगे, एक कैप बना देंगे। क्या बना देंगे, कैप, वही टोपी पहना देंगे, समझो। ये क्या हो जाएगा उसका यूनिट वेक्टर, क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर। इसको देखना, ये जरूरी इसलिए है ना क्योंकि इसको निकालना आता है। इसको क्या आता है भैया, निकालना आएगा, बना इसको लिखते हैं। एंड यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड किसकी हम बात कर रहे हैं ना, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना आएगा, 1। मैग्नीट्यूड निकालना आता है, अभी तो सर देखे ही नहीं, पहली बार सुन रहे हैं कि दूसरी बार सुन रहे हैं, पहली बार। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा, ऐसे लिखेंगे, मॉड ऑफ ए कैप इज इक्वल टू कितना होगा, 1। लिख बेटा, मॉड ऑफ ए कैप इज इक्वल टू कितना होगा, 1। मॉड ऑफ ए कैप इज इक्वल टू कितना होगा, 1। मॉड ऑफ ए कैप इज इक्वल टू कितना होगा, 1। मॉड का मतलब मॉडुलस, मॉडुलस का मतलब मैग्नीट्यूड। हाँ अरे ये सब वर्ड्स हैं, इसको पढ़ेंगे मॉड ऑफ ए कैप
इज इक्वल टू 1। ये किसका शॉर्ट फॉर्म है? मॉडुलस ऑफ ए कैप इज इक्वल टू 1, या इसी को कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप इज इक्वल टू 1। सबका मतलब एक सा है भाई। एक कहेंगे मॉड ऑफ ए कैप, मतलब जैसे दो वर्टिकल लाइन आप खींच लेंगे तो मॉड ऑफ ए कैप इज इक्वल टू 1। जैसे मॉड ऑफ एक्स पढ़े होंगे ना, मॉडुलस फंक्शन पढ़े होंगे आपने, पढ़ाएंगे नहीं मॉडुलस फंक्शन, उसी को मॉड फंक्शन बोलते हैं, मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं। नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, पढ़ तो लोगे ही, ऐसी क्या बात है। तो मॉड ऑफ ए कैप इज इक्वल टू 1 या मॉडुलस ऑफ ए कैप इज इक्वल टू 1 या मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप इज इक्वल टू 1, बात एक ही है, किसी भी तरीके से बोलो आप। ये नहीं है कि इसको क्या बोलते हैं, मुद्दा ये है कि इसको निकालेंगे कैसे। इसको निकालना बहुत जरूरी है, समझना। ए कैप का फॉर्मूला क्या है ये देखना, फॉर्मूला क्या है, इसको कैसे निकालेंगे, इसको बहुत ध्यान से समझना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए यही है, क्योंकि यही निकालने को आएगा। ए कैप इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, या सिंपली लिखा जाता है वेक्टर ए अपॉन ए। ये अपना फॉर्मूला है। ये क्या है भैया, फॉर्मूला है। लिखो लिखो लिखो। ए कैप इज इक्वल टू क्या होगा, ए कैप इज इक्वल टू होगा वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, या वेक्टर ए अपॉन सिर्फ ए। ए का मतलब सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड से है। सिर्फ ए का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड से है। सिर्फ ए का मतलब किससे है, मैग्नीट्यूड से है। अब ये मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ये अपने को समझना होगा, ये अपने को समझना होगा, समझना। हटाओ इसे। फॉर्मूला क्या है, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर बी कैप इज इक्वल टू क्या होता है, बी कैप इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी। सी कैप इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर सी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर सी। जो भी दिया रहेगा उसी फॉर्मेट में सेट कर लेंगे। बात समझ में आई। अब निकलेगा कैसे ये समझते हैं, ये निकलेगा कैसे ये समझते हैं। कहा ध्यान है, हाँ मन नहीं लग रहा है, लग रहा है, नहीं लग रहा हो बताना। हाँ इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर बताया जा रहा है, ये इसका मतलब मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी यहाँ। हाँ वेक्टर हट जाएगा, इसको ऐसे भी लिखते हैं, लिख नहीं नहीं ये इसका बनाएगा ना, इसका लेंगे बनाएगा, ये दोनों चीजें अलग हैं। ये वेक्टर है, ये एक कैप है, यूनिट वेक्टर है, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। यही तो समझना, मैंने कहा ना यही ठहरेंगे थोड़ा, यहाँ एक छोटा सा स्टॉपेज लेंगे, पहले इसको समझेंगे फिर आगे मूव करेंगे, हम लोग देखेंगे इसको। कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं, करते हैं भाई। देखो भैया न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ समझते हैं। पहले आप लोग एक चीज लिखना है, लिखो यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स, पहले लिखो फिर बात करते हैं। लिखो यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स, हाँ हेडिंग करो यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स। अच्छा एक्स वाई एक्सिस जो हमारे हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं क्या? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं? बोलो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, है कि नहीं परपेंडिकुलर, ये बताओ। एक्स एक्सिस है, जेड एक्सिस है, और क्या है भैया, वाई एक्सिस। म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, हमेशा होंगे। तो इसका मतलब किसी भी दो एक्सिस के बीच का एंगल हमेशा कितने डिग्री का होगा, 90 का होगा। कितने का होगा भैया, 90। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, आई कैप होता है। वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको क्या लिखते हैं अपन, जे कैप। जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको क्या लिखते हैं अपन, के कैप लिखते हैं। तो आई कैप का मतलब क्या है भाई, लिख लेना। आई कैप का मतलब क्या है, आई कैप का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका, 1। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। जे कैप का मतलब क्या होगा भैया, यूनिट वेक्टर अलोंग विच एक्सिस, वाई एक्सिस। और के कैप का मतलब क्या हो गया भैया, यूनिट वेक्टर अलोंग
ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तीनों ही म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर। जैसे ये फिंगर्स हमारे एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस और ये क्या है, वाई एक्सिस, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। और एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, आई कैप, वाई एक्सिस का क्या होता है, जे कैप, जेड एक्सिस का क्या होता है, के कैप। इन सभी का मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होगा, 1। मतलब आई कैप का भी मैग्नीट्यूड कितना होगा भैया, 1, जे कैप का भी मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1, के कैप का भी मैग्नीट्यूड क्या होगा भैया, 1। तो सर ये होते क्यों है, डायरेक्शन के लिए। किसके लिए होते हैं, यूनिट वेक्टर का मेन पर्पस क्या होता है, डायरेक्शन, ओरिएंटेशन। यूनिट वेक्टर का मेन पर्पस क्या है भैया यूज करने का, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन। क्या है भैया, डायरेक्शन बता, लिख लेना। वेक्टर बेचारा थोड़ा लोटा हुआ है क्या, सीधा करो, या आप लोग 90-90 बना ले रहे हो, बना ले रहे हैं, बना ले, मैं एग्जैक्ट बना दे रहा हूं। आप लोगों का भी लेट लेट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, फिर नंबर आप लोगों का क्या हो जाएगा। मैं सीधा बना दे रहा हूं, घबराइए। हाँ अभी सही है, बताइएगा। ये ओरिजिन वाली लाइन हमारी, बना लो। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ठीक, ओके डन। आई कैप क्या भैया, यूनिट वेक्टर है किसके अलोंग, एक्स एक्सिस। जे कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। के कैप क्या भैया, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। इन सारी चीजों का मतलब समझते रहिए। हो गया, डन। अब इसका क्या मतलब है ये समझना जरा भैया, समझना। ये कॉन्सेप्ट भी है अपने आप में, ये लिखना आपको आना भी चाहिए। मान लीजिए कोई पॉइंट पी यहां पर लिखा है, इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या है, ए कॉमा बी कॉमा सी लिखा है। पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या है भैया, ए कॉमा बी कॉमा सी है। ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और ये क्या है भैया, वाई एक्सिस है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी इज इक्वल टू क्या होगा, लिखेंगे कैसे देखना। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, ये सब लिखना सीखना पड़ेगा पहले। मतलब वेक्टर ओपी क्या लिखेंगे, वेक्टर ओपी। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, इसका मतलब लिखेंगे कैसे इसको, वेक्टर ओपी। अगर कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना होगा तो क्या लिख देंगे भैया, कोऑर्डिनेट में लिखना होगा तो क्या लिख देंगे, केवल ए कॉमा बी कॉमा सी। लेकिन वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा आई कैप जे कैप के कैप के, आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। एक्स के साथ क्या लगा देंगे, आई कैप, वाई के साथ क्या लगा देंगे, जे कैप, जेड के साथ क्या लगा देंगे, के कैप। हाँ, साइन कुछ नहीं लिखा होगा तो हमेशा प्लस, माइनस लिखा होगा तो माइनस। आई कैप, जे कैप और क्या, के कैप। ये लिखने का फॉर्मेट है, समझना। ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। बात समझ में आएगी, ठीक है। कैसे लिखना है, अब मान लीजिए कहीं कोऑर्डिनेट ऐसे दिए, कुछ लिखना सीखो।
अगर कोऑर्डिनेट में लिखना होगा तो ए कॉमा बी कॉमा सी, वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो आई कैप जे कैप के कैप लगाएंगे ऐसे। कोई साइन नहीं लिखा है मतलब प्लस, अगर यहां माइनस सी होता तो यहां माइनस सी के कैप लिखते, कहीं जीरो होगा तो वो वाला टर्म नहीं ही लिखते। मान लो यहाँ जीरो होता तो जे कैप वाला कब नहीं लिखते टर्म। समझ में आ रही बात? मैं हर तरह से बता दे रहा हूँ, ध्यान रहे थोड़ा। हटाओ इसको, इसे लिखा आप लोगों ने, जल्दी से नोट करो। ये आपके लिए टोटली न्यू है, ये पूरी तरह से नया है ये, लेकिन लिखना सिखा रहे हैं। हर चीज डिटेल में कहीं नहीं लिखा है, और कोई ग्राफ ड्रा करके नहीं बता देंगे, कोई नहीं बताएगा। ये बताना जरूरी होता है क्योंकि यही सीखना है। समझ रहे नहीं? अब मैं कह रहा हूं किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये दिए हैं, आप जरा बताइए हमें। अब किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये दिया है P, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है, सपोज करो a कॉमा माइनस बी कॉमा सी। कैसे लिखिएगा इसको? क्या लिखिएगा आप? वेक्टर OP इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? पहले तो ये लिख देंगे a कॉमा माइनस बी कॉमा सी, और क्या लिखेंगे बताइए? क्लियर है कि नहीं? सी के सर तो कैप पहना ही रहे तुम्हें टोपी पहना रहे हैं। हाँ देखो, तो आई कैप माइनस बीजे कैप प्लस सी के कैप। माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, जहां कुछ नहीं लिखा है मतलब प्लस लगाएंगे। क्लियर हो रही बात अपनी? क्लियर हो रही कि नहीं बताओ? अब जरा बताना। अब मान लीजिए हम कहीं कोई कोऑर्डिनेट दिए हैं, सपोज करो कुछ भी दिया है, ये ओरिजिन है। अब मान लीजिए, हटा दो भाई, मान लीजिए किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऐसे दिया है, अब मान लीजिए कोई पॉइंट P, हाँ क्या? अच्छा ये वाली लंबा है पर कॉन्सेप्ट के लिए जरूरी है भैया। मान लीजिए जेड एक्सिस पे आ रहा है या वाई एक्सिस पे आ रहा है, हमने लिख दिया a कॉमा 0 कॉमा अब C लिख दिया है। क्या लिखिएगा इसको जरा बताना? वेक्टर OP इक्वल टू क्या होगा? या तो लिख देते a कॉमा 0 कॉमा C, या क्या होगा ये भाई C के कैप, क्योंकि 0 जे कैप लिखेंगे, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? 0 आ जाएगा। तो डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते थे? AI कैप प्लस C के कैप। तो जैसे कहीं कोई टर्म मिसिंग है तो मान लेना उसका कोफिशिएंट क्या है? 0। जहां पर कोई टर्म मिसिंग होगा तो हमेशा क्या मान लेना उसका कोफिशिएंट क्या है भाई? 0। अभी मैथ्स में पढ़ोगे ना किसी को हाँ बोलो, हाँ AI कैप प्लस 0, यहाँ 0 है ना? 0। अभी मैथ्स में यही आप पढ़ोगे, यहाँ क्या 0 हो गया भाई? मतलब x और z की वैल्यू है तो हम बोल देंगे इसको zx प्लेन में है। ये किस प्लेन में है? ये zx प्लेन में है। zx प्लेन में y की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। समझ में आई बात? यही सब समझना होता है, कुछ है थोड़ी। हर चीज समझ जाओगे अपने आप लिखना क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? यार एकदम टूटे जा रहे हो, लोटे जा रहे हो बेटा, समझ में तो आ रहा है? हाँ थक गया क्या? थक गया तो बताना। हाँ लिख लिया? कोई दिक्कत? अब मैं कह रहा हूं आई कैप जे कैप के कैप में इनके पोजीशन वेक्टर्स लिखिए। आप पहले पोजीशन वेक्टर लिखना सीखिए। अब मान लीजिए पॉइंट ए है, ए के कोऑर्डिनेट है 2, 3, 5। अब ये है पॉइंट बी, इसके कोऑर्डिनेट है भैया 2, 1, या 3, 1, क्या लिखा है भाई? 4 लिखा है। हम कह रहे हैं वेक्टर ए बी लिखो। आप क्या लिखो? वेक्टर ए बी लिखो। आप क्या लिखो? वेक्टर ए बी लिखो। तो वेक्टर ए बी कैसे लिखेंगे जरा बताना? वेक्टर ए बी लिखने का क्या तरीका है? पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे? वेक्टर ए बी इक्वल टू क्या होगा? वेक्टर ओ बी माइनस कहीं कहीं ना पोजीशन वेक्टर को ना वेक्टर आर भी लिखा जाता है, कंफ्यूज मत होना, कहीं आ जाएगा। कहीं कहीं पोजीशन वेक्टर को आर भी लिखा जाएगा। हाँ जो भी सिंबल कहेंगे यूज कर लेंगे, कोई फर्क पड़ता है क्या इससे? नहीं। ए बी इक्वल टू क्या होगा? ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी में क्या है जरा देखना भैया, ओ बी में क्या लिखेंगे अगर कोऑर्डिनेट लिखना हो तो? 3, 1, क्या है भाई? 4 है। और ओ ए में क्या है? 2, 3, 5 है। क्या होगा जरा बताना? माइनस करेंगे कितना आएगा? 1 में से 3 को माइनस करेंगे 2, -2 आएगा ना। 4 में से 5 को माइनस करेंगे कितना आएगा?
-1 लिखोगे क्या होगा जरा बताना। तो 1 लिखने का कोई मतलब होता नहीं, सिर्फ क्या लिखेंगे इसको आप i कैफ माइनस के 2j कैफ माइनस क्या आएगा वेक्टर, हाँ वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर को कहा हमने सिंबल लेते हैं कभी कभी कि पोजीशन वेक्टर के लिए आर सिंबल यूज करते हैं बहुत राइटर कहीं कहीं, है ना, कंफ्यूज मत हो जाना कहीं आ जाए तो। मतलब वेक्टर ए बी ही वेक्टर आर है, वेक्टर ए बी क्या है अपना वेक्टर आर है। पोजीशन वेक्टर के लिए कहीं कहीं राइटर्स वेक्टर आर यूज करते हैं, है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना इससे। ओके, क्या हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर निकालना सीख लिया? कोई सिंगल पॉइंट दिया रहेगा तब भी, डबल पॉइंट दिए रहेंगे तब भी निकालना आ गया। एक चीज सीख लिया आपने, आपने तीर मार दिया है, एरो ही तो सीखे आज। तो अब इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग वेक्टर्स के जो टाइप्स हैं उसको करेंगे, ये निकालना कैसे ये सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज पहले पोजीशन वेक्टर सिर्फ सीखे हैं, कल हम लोगों ने क्या सीखने हैं, यहां से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे? ए कैप इक्वल टू क्या लिखा था हमने, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। इसको बता के इसको निकालते कैसे हैं, फिर आगे क्या करेंगे कंटिन्यू करेंगे। यहां से रियल जर्नी अपनी क्या हो जाएगी स्टार्ट होगी कल से। ठीक है, डन, ठीक है भाई, थैंक यू।